हेलो। आ रही है वॉइस? यस सर। आज का पूरा गुड़ गोबर हो गया क्लास में। दिमाग खराब हो गया। कोई नहीं, देखते हैं तब तक चले चलाएंगे उसमें। एक बार वाईफाई ड्राइवर, पहले वाईफाई का ड्राइवर उड़ गया मेरी। वाईफाई बंद हो गया, फिर मैंने फोन से इसको एज अ लैन कनेक्ट किया। लैन कनेक्ट करने के बाद इनसे पूरा सिस्टम ही कट ऑफ कर गया। तो बता था ना पॉइंटर के बारे में कि क्या करता है, मतलब कि वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो जैसे कि अब जो पॉइंटर की रिप्रेजेंटेशन होती है वो स्टार के साथ होती है। ठीक है, मैं आपको सीधा प्रोग्राम पे लेके चलता हूँ इससे पहले कि क्लास बंद हो। अब तो सही आ रही है आवाज मेरी? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, सही आ रही है आवाज। ना उसका कोई कमी नहीं। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे। पहले जूम पे लेता था ना, जूम पे मेरे तीन तीन चार चार बार सिस्टम क्रैश होता था। शायद तृप्ति को पता है, तो उसको ऑटोमेटिक वो बना देते थे होस्ट। जैसे कि मैंने एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया और स्टार पी स्टैंड फॉर पॉइंटर। जरूरी नहीं पी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो, जिसके आगे स्टार लग गया तो ऐसा क्या कंसीडर होगा? पॉइंटर कंसीडर होगा। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है? वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे कि मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू में 10। ठीक है, और पी इज इक्वल टू में एम परसेंट एक्स एक्स। ठीक है, तो ये जो एम परसेंट का क्या करता है, ये वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। तो यानी एक्स का जो एड्रेस है वो उसने स्टोर कर लिया, हमारे पी वाले वेरिएबल ने स्टोर कर लिया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, परसेंटेज यू कॉमा एम परसेंट एक्स। एड्रेस ऑफ वैल्यू ऑफ p is equal to percentage u comma p। देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है एड्रेस ऑफ एक्स इज, यानी एक्स का जो एड्रेस है वो क्या है? वैल्यू है ना p की, क्योंकि p ने क्या शो किया? एड्रेस किया है। ठीक है, तो अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, इसको रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं तो एड्रेस ऑफ एक्स इज 65524, जो कि वैल्यू है किसकी? p की। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। समझ में आया तो हैंड रेस करो एक बार सभी। रोहन समझ में नहीं आया? रोहन आ गया। तृप्ति समझ में नहीं आया? तृप्ति, तृप्ति समझ में आ गया? सर आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो उसको फिर नोट कर लो। ये क्या था, जैसे कि अभी इसको तरीके से समझाता हूँ मैं।
नोट हो गया सभी का? ठीक है। अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार लगाता हूँ, सिर्फ और सिर्फ स्टार। तो स्टार लगाने के बाद क्या होगा कि जो पी ने एड्रेस होल्ड कर रखा है उस एड्रेस पे जाएगा और वहां से वैल्यू प्रिंट कर देगा। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू प्रिंट हुई है एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई है, ना कि पी की वैल्यू, क्योंकि पी ने क्या स्टोर कर रखा था, उसने कर रखा था एक्स का एड्रेस। तो इसको मैं एक बार एम एस पेंट पे दिखाता हूँ आपको, एक बार खोल के, कि एम एस पेंट पे समझाता हूँ कि क्या हुआ है अभी यहाँ पे। एड्रेस, ठीक है, जैसे कि 10 है, वेरिएबल का नाम एक्स है, इसका एड्रेस था मेरे पास 65524। ठीक है, वैसे ही मेरे पास पी है, ठीक है, जिसके पास है 65524। इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, ठीक है, पॉइंटर का भी एड्रेस होता है। अब पी ने क्या शो कर रखा है, एक्स का एड्रेस। ठीक है, जैसे ही जब मैंने प्रिंटफ किया, परसेंटेज यू किया और पी को प्रिंट किया, तो उसने जो आउटपुट में दिया वो 65524 जो कि एड्रेस है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने प्रिंटफ किया, परसेंटेज यू लगाया और कॉमा लगा के मैंने स्टार लगाया और पी लिखा, तो उसने क्या करा, अब जो ये एड्रेस है, किसका एड्रेस है, एक्स का, पी क्या गया, सीधा एक्स के पास गया। ठीक है, एक्स के एड्रेस पे गया, एक्स के एड्रेस पे जाने के बाद वहां पर जो वैल्यू थी, ठीक है, वहां पे जो वैल्यू थी उसने वो वैल्यू को प्रिंट कर दी। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो, क्योंकि स्टार लगाने पे क्या होता है, उसके जो एड्रेस की मेमोरी पे जो वैल्यू होती है उसको हिट करता है स्टार लगाते ही। ठीक है, समझ में आया तो हैंड रेस करो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? ठीक है, इसको भी नोट कर लो आप। राजा का हो गया, साक्षी का हो गया, तृप्ति का हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना, जैसे कि बोला जाए कि आपको मेमोरी शिफ्ट करानी है ना, कि मेमोरी आगे शिफ्ट करानी है, तो उसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेशन विथ पॉइंटर। इसकी मैंने प्लस प्लस भी कर दिया। ठीक है,
किसी की ये एड्रेस है, ठीक है, प्लस प्लस बी कर दिया और मैंने प्रिंट आउट किया यहाँ पर, तो क्या होगा, एक्स की जो एड्रेस है उसके अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। एड्रेस ऑफ एक्स, एक मिनट रुकना है थोड़ा सा, 65524 ना पी करता हूँ। देखो 65526 उसने क्या कर दिया, जो उसका एड्रेस है पी ने वो चेंज कर लिया, ठीक है। यानी उसने, अगर आप उसकी लोकेशन पे जाकर देखेंगे तो एक्स की जो एड्रेस है पहले क्या था, 65524 था, ठीक है। अब जो जो हमने अरिथमेटिक किया इसके अंदर एक्स पी के अंदर, तो इंक्रीमेंट जो एक्स की है वैल्यू का भी 65524 हो गई। अगर आप इसको ढंग से करना चाहूँ तो मैं रिजॉल्वर पे देखता हूँ, m% x l वैल्यू रिक्वायर्ड, ठीक है, तो वही चीज प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि 65524 की जगह 26 हो गया, यानी इसने सीधा 2 बढ़ाया, एक नहीं बढ़ाया, जबकि प्लस प्लस करते तो 1 बढ़ता है। इसके पीछे भी एक रीजन है, जैसे ये जो इंक्रीमेंट करता है मेमोरी के अंदर, ये डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट करता है, यानी जो आपका डेटाबेस का जो साइज है, वो डेटाबेस कह रहा हूँ, डेटा टाइप पे जो आपका साइज है वो क्या है, 2 बाइट का है ना। तो इसने क्या करा, जैसे हमने अपनी प्लस प्लस किया तो जितने बाइट का आपका डेटा टाइप होता है, इंट क्या है, 2 बाइट का होता है सी के अंदर, तो उससे क्या हुआ, उसने 2 बाइट का इंक्रीमेंट कर दिया किसमें, हमारे मेमोरी में, ठीक है। समझ में आया तो हैंड रेस करो, साक्षी को समझ में आ गया। सर इसमें आफ्टर इंक्रीमेंट एड्रेस ऑफ पी होगा ना? नहीं नहीं, वैल्यू ऑफ पी होगा, वैल्यू है ना एक्स की, यहाँ कैसे कर देता हूँ, पी की वैल्यू क्या है, 65524 है ना, पी में प्लस प्लस किया तो क्या हुआ, 65526 हो गया, ठीक है। यस सर। सर पी मतलब मेरा मतलब ये है कि पी में इंक्रीमेंट हुआ ना, मतलब पी के, हाँ हाँ, पी का एड्रेस तो अलग ही है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया था ना मैंने, यस ये सर, यस देखो एक सर, बार दिखाता हूँ, ये जो अपनी वैल्यू थी ना पी की 65524 वाली, यस सर, अ, ये वाली जो वैल्यू थी, ये वाली, इस वाली वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है यस सर, 65526, पी का एड्रेस तो अलग ही होगा, इसे नॉर्मल तरीके से एड्रेस देखते हैं, वैसे एड्रेस देख लो, यस सर। ठीक है, नोट कर लो उसको। नोट हो गया,
का नोट हो गया, साक्षी का नोट हो गया। देखो जैसे कि मैंने बताया था कि वेरिएबल को, अगर पॉइंटर को वेरिएबल का एड्रेस मिल जाता है तो वो कहीं से भी उसकी एड्रेस की लोकेशन को एक्सेस कर सकता है ना। तो मैं आपको पास बाय रेफरेंस का यूज करके दिखाता हूँ कि अगर आपका जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को अगर उसका एड्रेस अगर दूसरे फंक्शन में चले जाता है तो वो फंक्शन क्या करेगा, वहीं से उस लोकेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो इसको मैं पास बाय रेफरेंस के थ्रू आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है ये काम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया void do change। ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक p नाम का पॉइंटर रख दिया। ठीक, यहाँ पे मैं करा void do change int p। ठीक है, फिर मैंने लिखा, देखो मैंने बताया था स्टार p लिखता हूँ तो क्या होता है, उसके एड्रेस पे जाके वैल्यू प्रिंट करता है ना। तो मैंने कर दिया उसके एड्रेस पे जाके उसकी वैल्यू को 20 कर देता हूँ। ठीक है, यानी जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू मिलेगी मेरे पॉइंटर को, उसकी लोकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने कहा इंट x इज इक्वल टू में 10। ठीक है, मैंने लिखा प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, परसेंटेज b कॉमा x। ठीक है, फिर मैंने डू चेंज फंक्शन को कॉल कर दिया। डू चेंज फंक्शन को कॉल किया, एम्परसेंड लगाया और x की वैल्यू पास कर दी। ठीक है, x का एड्रेस पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ x आफ्टर कॉल डू चेंज फंक्शन। ठीक है, सेव किया, चलाया, एक एरर के साथ एरर आ रही। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, x की वैल्यू 10 है, प्रिंट है वैल्यू ऑफ x इज 10 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर डू चेंज फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर क्या आ गया, एड्रेस गया किसका, x का, यानी p के अंदर क्या आ गया, एड्रेस आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, p ने जो एड्रेस स्टोर कर रखा है उसकी लोकेशन पे जाओ, वहां से क्या कर दो, उसकी वैल्यू को 20 कर दो। ठीक है, 20 करा दिया। 20 करने के बाद फिर ये एग्जिट होने जाएगा, एग्जिट होते नेक्स्ट लाइन मिली। नेक्स्ट लाइन में क्या था, आफ्टर कॉलिंग डू चेंज फंक्शन इज फंक्शन वैल्यू ऑफ x इज 20, ये प्रिंट होगा। देखना मैंने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को दूसरे फंक्शन से ही चेंज कर दिया। तृप्ति कुछ पूछना है क्या? नो सर, मैं कह रही थी वो समझ में आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया तो फिर हैंड रेस कर दो। ठीक है, नोट कर लो पास बाय वैल्यू लिख के टॉपिक को। ठीक है, जब तक मैं अटेंडेंस कर देता हूँ पीछे से आप।
हेलो सर। हाँ साक्षी बोलो। सर अगर डू चेंज के बाद जो प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट लिखी है, अगर इसमें हम परसेंटेज यू लगाते तो इसमें 20 का एड्रेस पास होता, मतलब 20 का एड्रेस। परसेंटेज यू करते तो एड्रेस, परसेंटेज यू वो प्रिंट करता, हाँ एड्रेस 20 का एड्रेस। यस सर। आपके पास बुक नहीं है क्या वाली लेटेस्ट सी वाली, भेज दूं क्या? नो सर है, अभी कल डाउनलोड कर दिया, आईएससी की ऐप में है ना। हाँ 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 वहाँ पे है। हाँ जी सर, वहाँ से करेगी। ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो गई है तो सबको समझ में आ गया, नोट हो गया, नोट हो गया। यस सर। यस सर, हो गया। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर, हैव अ नाइस डे। बाय बाय। आ जाओ इंस्टीट्यूट, आ जाओ। गए। देर नहीं लगाते जाने में।